जैव विविधता। जैव विविधता का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। यह इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। इन सीटू संरक्षण। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो, प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, यह निश्चित करता है ट्रैफिक। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीति गठबंधन किया WWF ने और IUCN का। ये दोनों ने मिलकर यह गठबंधन किया, टाई अप किया 1976 में। अगला है, जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैव विविधता किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में होती है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया गया था और यह विटेकर ने किया था। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं में विविधताएं देखने को मिलती है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आनुवंशिक जाति, समुदाय और पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। यह जैव विविधता। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश, प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं। वैश्विक तापन के कारण आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती प्रचलित है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है और ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया था। नॉर्मन मायर्स ने किया था यह प्रयोग, जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव
जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई। किसी जाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार का वाला शरीर, संकुचित नीच, कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच, ब्रॉड निके। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटाग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है। यह रेड डाटा बुक्स में की जाती है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग और लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। सोन चिरैया, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, और कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक की श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन और इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। क्यों? क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। जैव विविधता के लिए ह्रास में शामिल है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। यह भी सिक्किम जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निश्चय। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है, वह है वनस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, यह एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें वर्ष भर वह रहता है उच्च वर्षा और तापमान। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में।
प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह केरल है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वुलर झील। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में शामिल है, ये 26 नहीं है, 49 हो चुके हैं अब। रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है और इस सूची में वर्तमान में 49 स्थल शामिल है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र में। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम और अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है। यह जैव विविधता का ईयर घोषित किया गया है 2011 से 20 तक। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिक तंत्र होता है एक गतिकी तंत्र। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संबंध है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 में चेन्नई, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है और देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है और एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था और भारत में यह पौधा पाया जाता है लद्दाख में। भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इस पादप का महत्व है
यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, वह है सीबक थोर्न। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। यह दवा है डिक्लोफिनेक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया और वह पक्षी है डोडो। मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है और इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार में है, वह स्तनधारी मैमल है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। यह एक समुद्री स्तनधारी और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह है ड्यूगोंग। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे है जाति बहुतायत, स्पीसीज रिचनेस और स्थानिकता और आशंका बोध। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में यह सही कथन है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। जैव सुरक्षा पर कार्टाचेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मोप 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में संपन्न हुई थी। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंधित है आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। यह नहीं है और यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टिजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है और यह पशु है भारतीय वन्य गधा।
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन कोप 11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था और ये हैदराबाद भारत में हुआ था। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी समूह उत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, और दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है, और वह है भीतरकनिका। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN और वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। अगला है IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है और यह अंग है संयुक्त राष्ट्र का। पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है और यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। अगला है TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिंह पुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस या उड़न गिलहरी कंदली, हिम तेंदुआ। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया। यह 1952 में किया गया। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू और कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। शीत निष्क्रियता के परिघटन का परीक्षण किया जा सकता है चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट में। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय और अवसन्न अवस्था को, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं, कहते हैं शीत निष्क्रियता। गिलहरी, छछूंदर, चूहे
और मूषक आदि स्तनधारी प्राणी हैं। यह कृंतक रूडेंट गण में आते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, निम्नतर अक्षांशों में अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, निम्नतर उन्नतांशों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रू एंड टैपिर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लो लॉरिस। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है। रेड पांडा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए और व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने और उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में।